तो सर आपकी कॉर्पोरेट प्रोफेशनल जर्नी थी, फिर आप ट्रेडिंग में आ गए, कैसा शिफ्ट आया सर ये? वी फेल्ट कि आई विश वी हैड सम मोर। थोड़ा अगर आपको एक्टर चाहिए तो आपको 100 में से 105 लाने पड़ेंगे। 25 साल नौकरी करने पर ये समझ नहीं आया शेयर वो इंक्रीमेंट को उतनी ही मिलेगी साल के एंड में जितनी मिलती है या जो एवरेज हो। अगर आपकी पूरी जिंदगी में पीछे मुड़कर आप देखो तो सबसे एक्सपेंसिव मिस्टेक आपने क्या करी थी जो ज्यादातर ऑप्शन बाइंग ट्रेडर आज कर देते हैं? अगर स्ट्रेटजी से ही काम चलना होता तो सब लोग करोड़पति होती। तो थोड़ा सा टिप देंगे सर, पैसा को संभालते कैसे? सर टिप ही तभी देता हूँ। मान लो करोड़ रुपए पड़े, 1 करोड़ रुपए आज रख दिए, नहीं लो सर 1 करोड़, और ऐसी कोचिंग कर दो मेरी कि 1 करोड़ का संभालो कैसे? अब आप क्या करोगे? एक स्ट्रेटजी पे काम करना शुरू किया, बीच में कुछ गड़बड़ हो गया, आपके दिमाग में आया अच्छा वो वाली साड़ी ही लगा लूंगा मैं पे, वो लगा लिए तो ना वो चलेगी ना वो चलेगी। ऋतुराज सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम में। प्रणाम और शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने बुलाया, इनवाइट किया, बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छा चल रहा है, थैंक यू सो मच। मैं तो चीख सीख के बोल रहा हूँ सारे फाउंडर्स को हाँ कि प्लीज आओ, अपनी बात रखो। बहुत सारे फाउंडर्स क्या बिजनेस में बहुत अच्छे हैं सर जी, बहुत काम कर लेते, सब कुछ कर लेते, पर आप लोगों ने बना लिया। और कुछ लोग मतलब मेजर तबका इंडिया में आज भी ऐसा है जो स्ट्रगल कर रहा है, बात नहीं कर पा रहा, आगे नहीं बढ़ पा रहा, निकल नहीं पा रहा चीज़ों से। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपकी एक कहीं भी छोटी सी बात शायद लाखों लोगों की ज़िंदगी चेंज कर सकती है, पर वो आपको पता नहीं चलेगा। मेरा आपको प्लेटफॉर्म ऐसा ये मिला है, तो इस पे आइए, अपनी बात को रखिए, क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, क्या लाइफ की लर्निंग है, सब शेयर कर डालिए। क्योंकि ना, हीरो तो वही है जो देश की अर्थव्यवस्था में साथ दे, देश को बढ़ाने में साथ दे। बिल्कुल। इसलिए बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपकी जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और बहुत सारे डिस्कशन करेंगे, मेंटर, कोच, पैसा, हर चीज़। जरूर। एक आपने एक सॉलिड हेल्दी लाइफ चाहिए सर, तो रिच लर्निंग्स अपन ले लेंगे इसमें से आज, ठीक है, और सबको बांट देंगे। तो सर आपकी कॉर्पोरेट प्रोफेशनल जर्नी थी, फिर आप ट्रेडिंग में आ गए, कैसे शिफ्ट आया सर ये? मतलब थोड़ा सा एक बार ग्लिम्स दे दीजिए एक बार। शिफ्ट ऐसे आया कि मेरा बचपन में मेरे फादर गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो हम लोग पापा के साथ जहाँ जहाँ उनका ट्रांसफ़र होता था हम लोग वहाँ जाते थे। तो एक नॉर्मल लाइफ चल रही थी जो कि एक एवरेज मिडिल क्लास या इवन मे बी अ लिटिल लोअर ऑन द साइड में, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिस में इंसान को पोजीशन तो मिलती है लेकिन पैसा बहुत ज़्यादा नहीं होता। करेक्ट। तो डैडी वाज डूइंग वेल इन हिज डेजिग्नेशंस एक्सेट्रा, लेकिन अ, वो पैसा घर में लिमिटेड ही होता था। तो हमने ये देखा कि यार पैसा बहुत ज़रूरी है। बहुत टाइम बाद इतने सालों से बचपन में समझ में आ गया कि पैसा होना ज़रूरी है, और पैसा कमाने के लिए इंसान में ऐसी खूबी होनी चाहिए जो कम लोगों में होती है, तभी वो नौकरी मिलेगी और तभी या बिजनेस पे सक्सेसफुल हो गया। करेक्ट। तो वो समझ में आया और उसके बाद 25 साल नौकरी की, अच्छा किया, एमबीए किया, अच्छी जगह से एमबीए किया, अच्छा पैसा कमा लिया ठीक ठाक, लेकिन वो मज़ा नहीं आया जो चाहते थे जी। तो और फॉरेन वॉरेन जाने के मौके मिले लेकिन नहीं गए, क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी थी कि फैमिली वाज मोर इम्पोर्टेंट। तो उसके बाद देयर वर टाइम्स व्हेन वी फेल्ट कि आई विश वी हैड सम मोर मनी। ये सबको दिल में आता है ख्याल, मेरे भी दिल में आता था। 25 साल नौकरी करने के बाद ये समझ में आई कि यार वो इंक्रीमेंट तो उतनी ही मिलेगी साल के एंड में जितनी मिलती है या जो एवरेज होती है। और वो बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग दिन हुआ करता था लाइफ का, क्योंकि आपने जान लगा के मेहनत करी पूरे साल और इंक्रीमेंट वही मिली, तो फिर बहुत दुख होता था। करेक्ट। तो आई वांटेड टू ऑलवेज क्रिएट कि एक सेपरेट स्ट्रीम ऑफ इनकम कोई क्रिएट कर लो ताकि एक एडिशनल सपोर्ट मिल जाए। तो एक माइंडसेट और सोच वो थी तब से। तो पिताजी मेरे उसमें थे, फंडामेंटल एनालिस्ट थे, तो उनकी अपनी सोच थी कि भाई बैलेंस शीट देखो, स्टॉक मार्केट में लोग उसके रेशियोज देखो वगैरह वगैरह। मेरी समझ इतनी नहीं थी, हालांकि फाइनेंस पढ़ा हुआ था लेकिन वो समझ नहीं आती थी उस समय। तो टेक्नोलॉजी का टाइम था, कंप्यूटर्स आ गए, चार्ट्स आ गए, तो मुझे ये समझ में आया कि चार्ट्स पढ़ के हम लोग कुछ सीख सकते हैं क्या, ये स्टॉक कैसा करने वाला है, कैसा लग सकता है, क्या हो सकता है। तो वो सब सीखा और सीखते सीखते हमारे को थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो गया, और उसमें इनिशियली कुछ इन्वेस्टमेंट की, कुछ पैसे बने कुछ नहीं बने,
पर ये बात समझ में आ गई थी कि स्टॉक मार्केट में पैसा बनता तो है, ये बात समझ में आ रही थी। और पिताजी थे उसमें, तो ये लगता था कि हाँ यार, अगर डैडी कर रहे हैं तो अच्छा ही कर रहे हैं, इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि गलत काम कर रहे हैं। तो वो सपोर्ट और वो क्यूरियोसिटी डेवलप हुई। परफेक्ट। 25 साल तक नौकरी करने के बाद, एक अच्छी खासी पोजीशन पे पहुंचने के बाद, ये ऐसा लगा कि यार अब ये सब कुछ जिंदगी भर नहीं करना, बुढ़ापे तक कुछ और करना है। तो आई स्टार्टेड डूइंग समथिंग विच इज़ टू डू विद स्टॉक मार्केट्स। बट सन 2000 से मैंने मार्केट में सीखा। पहले पहले तो पैसे बने नहीं, नुकसान ही होता रहा, तो जैसे अक्सर लोगों का होता है। तो कुछ टाइम के बाद घंटी बजी, तो बताऊंगा मैं कैसे क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ। ठीक है। तो सर ना, मतलब आप जो बात कर रहे हैं ना कि वो मज़ा नहीं आया, सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, मैं छोटी सी बात शेयर करता हूँ। सदियों से दुनिया चल रही है और ना सब लोग अच्छा भी करते हैं, तो 100 में से 100 नंबर तो सब ला रहे हैं सर। 100 में से 100 नंबर तो सब ला रहे हैं। ठीक है। मतलब नौकरी तो सब कर रहे हैं। कर- ठीक है, 100 में से बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ थोड़ा, अगर आपको एडिटर चाहिए ना तो आपको 100 में से 105 लाने पड़ेंगे। ठीक है। अगर वो 5 के लिए मेहनत करोगे ना, मतलब आपको थोड़ी सी आपको लगेगा कि यार हम एक्स्ट्रा इनकम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा चीज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि सब लोगों के लिए हर चीज बनी है कि यार, जैसे मान लो कोई भगवान का नाम ही जप रहा है कंटिन्यू, तो उसको अगर उसमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो वो कर सकता है। जी। पर अगर आपको थोड़ा सी अगर एक्स्ट्रा चाहिए तो आपको 1 करोड़ से 5 करोड़ नाम जप करने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। वैसे आपको जिंदगी में भी है, अगर आप नौकरी भी कर रहे हो, अगर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा, उसके बिना शायद होगा नहीं। एग्री। तो आप ऑप्शन बाइंग सेलिंग में आ गए, बाइंग सिस्टम में आए सर। पर लोग तो मना करते हैं कि ऑप्शन बाइंग नहीं करनी चाहिए, ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। और मैं भी काफ़ी लोगों से मिला हूँ, तो सब ने मना किया। पर आज एक नई विचारधारा आ रही है कि, तो समझते सर ऑप्शन बाइंग क्या है और आपने इसमें क्या कमाल किया। मैं आपसे एक काउंटर क्वेश्चन पूछ। ठीक है। काउंटर क्वेश्चन ये है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट कितने लोग अपीयर होते हैं और कितने सेलेक्ट होते हैं? मेरे को बस ये पता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट टोटल इंडिया में 1.5 लाख लोग होंगे शायद, या 10 लाख होंगे। और कितने लोग अप्लाई करते हैं? हाँ, करोड़ों। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी बुरी तो नहीं है ना, नहीं। वो तो रिलेवेंट फील्ड है। कहीं ना कहीं उस चार्टर्ड अकाउंटेंसी की क्वालिफिकेशन के लिए जो एफर्ट्स चाहिए वो नहीं डल रहे, इसलिए तो नहीं हो रहा है। करेक्ट। ठीक है ना। अदरवाइज काफ़ी सारे लोग कैपेबल हैं, और वो कैप भी है कि उतने ही बन सकते हैं, शायद ये भी कैप होगा। ऑप्शन बाइंग में लोग जब ऑप्शन बाइंग में पहली बार एक्सपोज होते हैं तो उनको दिल में लगता है कि यार ये तो बड़ा आसान है। करेक्ट। बहुत सिंपल है ये। नो, इट इज सिंपल बट नॉट इजी, क्योंकि इसके पीछे एक साइंस है, इसके पीछे कुछ रूल्स हैं। लोग वो रूल समझने के लिए पेशेंस नहीं, उनमें इम्पेशेंट लोग हैं, उनको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, तुरंत रिजल्ट चाहिए। करेक्ट। वो नहीं होता है। आप एमबीए करते हैं 2 साल लगते हैं, बीबीए करते हैं 3 साल लगते हैं, बीटेक करते हैं 4 साल लगते हैं, लॉयर लॉ डिग्री करते हैं उसमें भी कई साल लगते हैं। डॉक्टर बनना है तो उसमें तो 10 साल लग जाते हैं, तभी समझ नहीं आता। इसी कर रहे होते हैं। क्योंकि वो 4 साल तो पढ़ाई करी, उसके बाद वो इंटर्नशिप हुई, उसके बाद वो एमबीबीएस अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, तो एमएस एमडी कुछ ना कुछ स्पेशलाइजेशन करनी पड़ेगी, उसके बाद किसी डॉक्टर साहब एज ए जूनियर काम करना पड़ेगा, तो उसके बाद जाकर के आप अपनी प्रैक्टिस सेटअप करते हैं। हाँ। लेकिन स्टॉक मार्केट में लोग क्या करते हैं, ये मुझे स्ट्रैटेजी बता दो, स्ट्रैटेजी बस। बस 5 स्ट्रेटेजी बता दो जिसमें मैं मुझे स्ट्रैटेजी बन जाऊं। कल से मैं छापना शुरू कर दूँ। हाँ, ऐसा नहीं होता है। आप बोलते थे ना होता नहीं तो मैं झूठ क्यों बोलूँ? तो मैं नहीं हूँ, मजाक में ही ऐसा हाँ होता है, करेंगे सो एक भी तो आएगा ऐसा। तो मैं उनसे कहता हूँ कि सॉरी, और ये दिल्ली का असर है और कुछ नहीं। हाँ। तो ये ऐसा नहीं होता है, हर चीज़ में टाइम लगता है। चाइल्ड बर्थ ऑल्सो टेक्स 9 months। सो प्रोसेस को समझो, आउटकम की तरफ भागने की जरूरत नहीं कि मुझे कल छाप लेने हैं पैसे, वो नहीं होते। करेक्ट सर। लोग अक्सर अट्रैक्ट होते हैं ऑप्शन बाइंग में बाय लुकिंग एट फैट एमटीएम्स ऑफ सम पीपल। नो, वेदर दे आर लेजिटिमेट और नॉट हमें नहीं पता, लेकिन चलो छोड़ो, मान लिया लेजिटिमेट भी, उससे पीछे उन्होंने कितने लॉसेस किए और कितना टाइम इन्वेस्ट किया वो थोड़ी वो बता रहे हैं आपको। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में सीखिए। मैंने क्या सीखा, आप किसी भी एथलीट को देख लीजिए, एमएस धोनी है, विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, या मनु भाकर है, या इंडियन क्रिकेट टीम है, या कोई भी है, किसी भी एथलेटिक में, किसी भी स्पोर्ट में, देयर इज ऑलवेज अ प्रोसेस दैट दे फॉलो। क्योंकि अगर प्रोसेस फॉलो करोगे तो आउटकम आएगा। करेक्ट। प्रोसेस नहीं फॉलो करोगे तो वो तुक्का है। तो मोस्टली पीपल गेट इनटू दिस थिंकिंग कि ये तुक्का है, सबके लग गए मेरा भी लग जाएगा। ऐसे नहीं होता है। तो यहाँ पे एक बात कर लेते हैं ना कि मतलब सारे जो भी लिसनर है वो ये बोलते हैं कि
मैंने मल्टीपल प्रोग्राम्स अटेंड किए हैं, मल्टीपल नोट्स बनाए हैं, इतने यूट्यूब के वीडियो देख लिए हैं, बट फिर भी मैं सफल नहीं हूँ। तो आपके एक्सपीरियंस से मिसिंग पॉइंट क्या है यहाँ पे? हैंड होल्डिंग, हैंड होल्डिंग। अकाउंटेबिलिटी। ओके। क्या होता है कि लोग मेरे पास आते हैं कि मैंने बहुत सारे ट्रेनिंग और मेंटरशिप प्रोग्राम अटेंड किए। मेंटरशिप प्रोग्राम्स आर गुड, दे आर नॉलेज इंक्रीजिंग सेशंस, बट मेंटर आपको हैंड होल्ड नहीं करता। मैं साल में लेता ही सिर्फ 100 लोग हूँ जिनको मैं पर्सनली कोच करता हूँ, ठीक है। which means I want to work with the person whom I have selected and then work on his or her psychology. ओके। So I'm essentially working not as an options buying coach but as a psychology and mindset coach. क्योंकि लोगों को पता नहीं कि वो दे आर स्लिपिंग ऑन अ स्लिपरी स्लोप, ठीक। तो वो गलत डायरेक्शन में चल रहे हैं और चलते जा रहे हैं और दे आर गॉन इनटू अ ट्रांस। वो एक हिप्नोटिज्म हो गया है, वो पैसे लगाए जा रहे हैं और शाम तक खाली हो जाता है। करेक्ट। Because they don't realize कि there is somebody who's required to break them out of that. तो मेरा एक तरह से ना डी एडिक्शन कैंप है समझ लीजिए, जिसने वो एडिक्शन हो गई उनको ट्रेनिंग की, तो उनसे मैं कहता हूँ बाहर निकलो। हाँ। और उनसे कहता हूँ कि अपना पैसा लगाने से पहले अपने लैपटॉप के पीछे, कंप्यूटर के पीछे एक अपनी फैमिली की एक फोटो रख लो, या किसी भी ईस्ट को आप मानते हो, आपके जो भगवान हैं जिनकी आप आराधना करते हैं, उनकी फोटो में रख लो। और जब भी आपको दिल करे ना कि मुझे तुक्का लगाना है या सट्टा खेलना है या मुझे गैम्बल ट्रेड लेनी है, तो मन ही मन में उनसे परमिशन ले लो कि देखो मैं ये ट्रेड लेने जा रहा हूँ, मुझे पता है इसमें लॉस होगा और मैं पैसे भी खूब लगाने जा रहा हूँ, ये कम भी लगाने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है इसमें लॉस होगा, लेकिन मैं लगाना चाहता हूँ, बस दिल कर रहा है। परमिशन है आपकी। तो अगर वहां से मन में आपको जवाब आए, हाँ हाँ लगाओ, उड़ाओ उड़ाओ, हमारी तो पैसा है, उड़ा लो, तो उड़ा दो। और अगर आपको ये जवाब आता है आपके दिल के अंदर कि नहीं, कि तो फैमिली का पैसा है, लोग ये समझते नहीं है पैसा उनका अपना नहीं, उनकी फैमिली का है। करेक्ट। एंड दे शुड आस्क द परमिशन फ्रॉम द फैमिली बिफोर स्क्वैंडरिंग अवे दैट मनी। वो गैम्बल करने के लिए परमिशन लो, अगर परमिशन मिल जाती तो कर लो, अगर आप ईमानदारी से पूछोगे तो परमिशन कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलती है। तो आपको सोचना पड़ेगा। द चैलेंज इज दे डोंट नो हु टू गो टू हैंड होल्ड। तो मेरे साथ मैं अपने जिनको मैं कोच करता हूँ, वो मेरी 1 साल की अकाउंटेबिलिटी है या कुछ डिफाइंड ड्यूरेशन की अकाउंटेबिलिटी है। अब मैं उनसे कहता हूँ कि इस ड्यूरेशन में आप वो करोगे जो मैं बोलूँगा, मैं ट्रेड नहीं दूंगा आपको, मैं आपको रूल्स बताऊंगा। और जब आपका ट्रेड लेने का दिल करे तो आप खुद उस चेकलिस्ट में देखो, आई मेड समथिंग कॉल्ड फोमो चेकर, ठीक है, कि ये पैरामीटर्स हैं, ये 2:15 बजे आपने देखने हैं। अगर मोस्ट ऑफ द पैरामीटर्स आर टेलिंग यू कि यस यू शुड बी इन द ट्रेड, टेक द ट्रेड। एंड अगर द पैरामीटर्स आर टेलिंग यू कि नहीं ये तो गड़बड़ है, तो मत लो ना। पैसा तो आप ही का है, पड़ोसी का थोड़ी ना है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो मेरे को यहाँ पे एक चीज समझनी, जो जितने भी ट्रेडर्स है ना, वो नई नई स्ट्रेटजीज सीखते रहते हैं कि बार बार की, तो फिर वो ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, स्ट्रेटजीज फेल हो जाती है। ऐसा होता है क्या इस चीज के अंदर? बिल्कुल ठीक। हाँ। एक ब्रूस ली का एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, आई एम अफ्रेड ऑफ द पर्सन हु हैज ट्राइड वन किक 10,000 टाइम्स, बट आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ द पर्सन हु नोज 10,000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ किक्स, बिकॉज उसको ही इज जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन। जो पहला वाला है, ही इज अ मास्टर ऑफ वन, उसकी एक किक इतनी लीथल होगी कि वो पड़ते ही इंसान को मार डालेगी। करेक्ट। तो आप एक चीज पकड़ो, स्ट्रैटेजी जो भी है, सेटअप है आपका, एक को पकड़ो, उसकी इतनी प्रैक्टिस करो जैसे आप नेट प्रैक्टिस करते हो। मैं क्रिकेट का एग्जांपल अक्सर देता हूँ क्योंकि मुझे क्रिकेट पसंद है। तो अगर आप आईपीएल या इंटरनेशनल मैच खेलना चाहते हो तो नेट प्रैक्टिस करोगे ना। बिना नेट प्रैक्टिस किए आप पिच पे कैसे पहुंच जाएंगे? वो सामने वाला का जसप्रीत बुमराह हो गया या शोएब अख्तर हो गया तो उसकी बॉल से तो मुंह टूट जाएगा। तो इसीलिए आप भी मतलब एक मिनिमम कैपिटल से वन ट्रेड को एक ही मतलब महीनों भर तक करने की सलाह देते हो, इसको ही करते रहो पहले। अभिषेक, मैंने ये अपने आप पे पहले अप्लाई किया। मैंने 6 महीने तक एक लॉट से ट्रेड किया। ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि मैंने पैसे कमाने, ऑब्जेक्टिव ये था कि मैंने अपने आप को डिसिप्लिन करना है। और उस रूल को मैंने बहुत टाइम तक फॉलो किया। करेक्ट। एंड व्हाट आई रियलाइज्ड वाज माय विन परसेंटेज इंक्रीज्ड। ना मेरे बहुत ज्यादा पैसे बने, ना मेरे बहुत ज्यादा पैसे का लॉस हुआ, लेकिन मुझे ये समझ में आ गया 2 चीजें। पहली बात, क्या नहीं करना है, यही तो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या नहीं करना है, तो उसको मैंने बार बार करके देख लिया कि ये तो नहीं करना है, अब अगली बार हटा दो इसको। अब क्या करना है उसको मैंने सिंपल रूल्स में कन्वर्ट कर लिया।
और वो शाम को हम 15 मिनट, मेरा ऑफिस 15 मिनट का होता है, 3:15 बजे मेरा ऑफिस खुलता है, 3:30 बजे बंद हो जाता है। क्या बात कर रहा है सर, मस्त लाइफ है। गजब का ऑफिस बनाया रहा आपने। मेरा तो सुबह 6 बजे चालू होता है, रात में 12 बजे बंद होता है। 3:15 बजे ऑफिस खुलता है, 3:30 बजे बंद हो जाता है, और कुछ नहीं करना, वो रूल्स चेक करने। और अगर अगले दिन मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुलता है, हमें पता था, क्योंकि वो रूल हमारे पहले से इंडिकेट कर देते हैं कि कल ये होने वाला है। लोग ढूंढते हैं उस वक्त मार्केट में जाकर कि क्या न्यूज क्या आई है। मैं कहता हूँ न्यूज नॉइज है। आप न्यूज को देख करके ट्रेड करोगे तो आप कभी पैसे नहीं बनाओगे, लेकिन लोग टीवी चैनल्स पे चिपक करके न्यूज देखते हैं और फिर ट्रेड करते हैं, कभी नहीं मिलेगा पैसा। हम उस समय पैसे अपने प्रॉफिट बुक कर रहे होते हैं कि हम लोग घुस रहे होते हैं। जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उन्हीं का तो पैसा हमारे पास आता है। वो इम्पेशेंट लोग हैं, हम पेशेंट लोग हैं। ठीक है, वी डू स्विंग ट्रेडिंग। मैं यहाँ पे एक लर्निंग लेने की कोशिश करता हूँ यहाँ जी। पे। ठीक है, तो आपने मेरे को बता दिया कि आपने ये फॉलो करते हो, इतने टाइम में फॉलो करते हो, बट अगर आपकी पूरी जिंदगी में पीछे मुड़कर आप देखो तो सबसे एक्सपेंसिव मिस्टेक आपने क्या करी थी, जो ज्यादातर ऑप्शन बाइंग ट्रेडर आज कर देते हैं, ताकि क्या होगा, ये बात उन तक पहुंच जाएगी सर। पहली बात तो बिना सीखे काम करो मत। कोई भी हवाई जहाज नहीं उड़ा सकता जस्ट बिकॉज उसको कॉकपिट में उठा दिया गया है, ऐसे नहीं होता है। दूसरी चीज ये कि अच्छे कोच को ढूंढो जो आपको समझ सके, आपको गाइड कर सके। मेंटर से काम नहीं चलेगा। मेंटर के सामने 10,000 लोग बैठे होंगे जूम कॉल पे, आपका क्वेश्चन में नहीं पहुंच पाए तो वहां तक। कोच आपके साथ काम करेगा, वन ऑन वन काम का। ये इन स्मॉलर ग्रुप सेटिंग। मेंटर और कोच में मेन डिफरेंस क्या है सर, क्योंकि वो भी तो काम कर ही रहा है। मेंटर गाइड करेगा सिर्फ, ठीक है, बट आपकी और आपके मेंटर के बीच में अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। कोच आपकी अकाउंटेबिलिटी सेट करेगा कि आपने ये करना है, ऐसे करना है। सो फॉर एग्जांपल ऑल माय पार्टिसिपेंट्स ट्रेड्स आर डॉक्यूमेंटेड। ठीक है, एक एक चीज डॉक्यूमेंट कर देंगे, क्योंकि जिस चीज को इम्प्रूव करना है वो डॉक्यूमेंटेड तो होनी चाहिए ना, कि हम अभी कहाँ पे और कहाँ पहुंचना है। ठीक है, तो ये चीज बड़ी है। और मैंने राकेश झुंझुनवाला जी, जो हमारे सब जानते हैं, उनसे ये 3 बातें सीखी हैं। और उन्होंने कई जगह बोला था कि पहले तो ये समझ में आना चाहिए आपको कि डायरेक्शन क्या है मार्केट की या स्टॉक की। डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि कितना पैसा इन्वेस्ट करना है एक ट्रेड में। और तीसरा, आपको ये समझ में आना चाहिए कि लॉस कब एक्सेप्ट करना है। हमारे हाथ में सिर्फ लॉस कितना देंगे यही चीज है मार्केट में, और कुछ नहीं है हमारे हाथ में। बाकी जो करेगा वो मार्केट करेगा। वो तो है ना, शेयर के पिंजरे में चला गया मैं, आपने क्या किया, मैंने क्या करना है, वो तो जो करना है उसने करना है। तो देयर आर 2 कॉन्सेप्ट्स, वन इज AOC, वन इज ABC। ठीक है, एरिया ऑफ कंट्रोल, एरिया बियॉन्ड कंट्रोल। मार्केट जो करेगा दैट इज एरिया बियॉन्ड कंट्रोल। मैंने क्या करना है कि मुझे कब लगना है कि भाई मेरी ये ट्रेन नहीं चली, खत्म बात, बाहर आ जाओ, बहस नहीं करनी है। अपनी ईगो को लेकर के टॉयलेट में डाल के फ्लश कर दो। 2 लोगों से बहस नहीं करनी चाहिए, एक मार्केट और एक में इंसान। बस लाइफ सॉर्टेड है। अगर आपने इनकी इज्जत की, आपको वो कहां से कहां पहुंचा देंगे। और दूसरा हमने जो कहा बोला ना कि आपके हाथ में क्या है, कि अभी अपने हाथ में भी पॉडकास्ट करना है, तो मान लो यही कर सकते हैं। इसके अलावा हम मार्केट की क्या परिस्थिति है हमको कोई मतलब नहीं। ईमानदारी से, हाँ, बस बस बस। तो सर आप है ना प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस और कभी कभी लॉस एवरेज न करने पर जोड़ देते हो। बिल्कुल एवरेजिंग नहीं करते हैं। और जहां लॉस हो गया उसको एक्सेप्ट कर लो, बहस मत करो मार्केट से। कोई नहीं जीता है आज तक मार्केट से बहस करके। आपको क्या लग रहा है आप जीत जाओगे? नहीं सकते। होगा ही नहीं। अच्छा, बहुत सारे ट्रेडर तो बोलते हैं ना कि हम तो रूल जानते हैं, ट्रेडर्स ये सब जानते हैं, सब कुछ होता है, फिर भी लाइव मार्केट जब होता है तो एकदम सब टाइट फेस हो जाती है। बिकॉज मार्केट में इमोशन, तो साइकोलॉजी और माइंडसेट इंपॉर्टेंट। अगर आप, क्योंकि आपने 25 स्ट्रेटेजी सीख रखी हैं, अब आप क्या करोगे, एक स्ट्रेटेजी पे काम करना शुरू किया, बीच में कुछ गड़बड़ हो गया, आपके दिमाग में आया अच्छा वो वाली स्ट्रेटेजी लगा लूंगा मैं यहाँ पे, वो लगा लिया, तो ना वो चलेगी ना वो चलेगी। यूट्यूब भरा पड़ा है इस वक्त स्ट्रेटेजी से। अगर स्ट्रेटेजी से ही काम चलना होता तो सब लोग करोड़पति होते ना, पर है नहीं, क्योंकि माइंडसेट का कंट्रोल नहीं है। फोमो फोलो जो भी कहते हैं उसको, उसके कारण वो रिपीटेटिव ट्रेड लेते हैं और फंसते चले जाते हैं। तभी आप इमोशन फ्री मोंक मोड पे आप ज्यादा फोकस करते हो, मोंक में बने रहो, काम करते रहो। मोंक मतलब जैसे साधु, ना उसको प्रॉफिट से बहुत एक्साइटमेंट होती है, ना उसको लॉसेस से बहुत डिप्रेशन होता है। आप ये मान के चलो मैंने प्रोसेस से फॉलो किया, अगर मेरा ट्रेड रिजल्ट दे गया मेरे को जो चाहिए था, अच्छी बात है, स्माइल। और अगर ट्रेड नहीं आपको रिजल्ट दिया उसने और आपको स्टॉप लॉस हिट करा के बाहर निकाल दिया, देन ऑल्सो स्माइल, कि आप बच गए, और बुरा हो सकता था।
और इतना सर एक अलग टॉपिक पे बात करते थोड़ा सी आप सही बताना, आप भी इंस्टाग्राम चलाते हो, जी यूट्यूब चलाते हो? हाँ जी ठीक है, बहुत छोटा मतलब 5-10 इंस्टाग्राम में मिनट ना के बराबर 5-10 मिनट भी चला? यूट्यूब मेरा इस समय तो ऑलमोस्ट मेरे को पिछला वीडियो डाले हुए भी कई महीने हो गए थोड़ा बहुत देखते होगे कभी कभी? हाँ तो कोई रील आती होगी आपके पास में, एक बहुत बड़ा ट्रेडर है जिसके पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है और कुछ कुछ भी है, हाँ तो आपको देख के क्या फील होता है कि ये लोग सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं? मतलब कैसा फील होता है उनको देख के आपको? मेरे को तो वही जानना है बस। मुझे उनसे कोई तकलीफ नहीं है मुझे ये है कि जो सामने वाला सीखने वाला है उसको समझ होनी चाहिए कि मुझे जाना कहाँ है उसको तो जाना वही है ना, पैसे में, तो गाड़ी में, बंगले में। तो वो दे आर सेलिंग अ ड्रीम हाँ, दे आर नॉट सेलिंग दी नॉलेज दे आर नॉट सेलिंग दी एग्जीक्यूशन दे आर नॉट सेलिंग दी हैंड होल्ड ठीक है करेक्ट इतिहास गवाह है मतलब इस बात का, जिसने भी ड्रीम बेचे बड़े बड़े कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, उनको जो पाने के लिए गए उनके ड्रीम कभी पूरे नहीं हुए हैं। क्योंकि दे आर फोकसिंग ऑन देयर ड्रीम हाँ, मैं उनसे सिवा सवाल पूछता हूँ कि आप करना क्या चाहते हो उसके लिए आप कर क्या रहे हो तभी तो मैंने कहा ना अपने सामने रख करता हूँ फोटो रखो अपनी फैमिली की ताकि अगर आपको छठा खेलने का दिल करे तो पहले फैमिली से पूछ लो करेक्ट। तो मेरा फोकस जो है वो इंसान है जो मेरे पास कुछ उम्मीद लेके आए मेरे को मेरे लाइफस्टाइल से उस इंसान को क्या लेना देना हाँ, मेरा टेस्टिमोनियल मेरे वो लोग हैं जो कि अब प्रॉफिटेबल हैं 80% ऑफ द पार्टिसिपेंट हु स्टिक विद मी एंड फॉलो द रूल्स आर प्रॉफिटेबल दिस इज नॉट एंड आई गॉट डॉक्यूमेंटेड डेटा आई कैन शो दैट अच्छा कितने दिन आपके साथ रहना पड़ेगा, लाइफ टाइम रहना पड़ेगा आपके साथ, या फिर एक छोटा 15 दिन का एक आप सेशन देंगे? देखिए एक 3 दिन के वर्कशॉप में उनको एक ग्लिम्स देता हूँ कि क्या पॉसिबल है ठीक है। कुछ लोग उसमें से आगे बढ़ना चाहते हैं सीखना चाहते हैं और मुझे अगर मेरे पास सैकड़ों लोग बैठे हैं उस वर्कशॉप में मुझे वो सैकड़ों नहीं है वो मेरे से कुछ सीखने आए हैं उनको मैं वो दे देता हूँ वैल्यू लेकिन जो वाकई सीखने आए हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं लर्निंग नहीं ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं तो वो ट्रेडर्स से ऑप्शंस प्रेन्योर बन जाते हैं ऑप्शनप्रेन्योर। हाँ दैट्स माय कंपनी नेम हाँ, Optionspreneur is a person who has options correct. and he may also be trading in options and it is an entrepreneur. तो वो ऑप्शंसप्रेन्योर बन जाते हैं तो उसकी साइकोलॉजी पे मैं काम करता हूँ करेक्ट। तो आपके पास इतने लोग आते हैं, जब एक ट्रेनिंग सेशन में आप ट्रेनिंग ले रहे हो, बात कर रहे हो, तो सबसे कॉमन क्वेश्चन क्या पूछते हैं? पहली बात तो बताओ, पूछते हैं या नहीं पूछते हैं? क्योंकि लोग डरते हैं सवाल पूछने में ही। पहले तो लोग विश्वास नहीं करते क्योंकि उनको ये लगता है कि यार क्योंकि मार्केट में इतने लोग हैं और वो इतनी बार बेवकूफ़ बन चुके हैं तो बाय डिफॉल्ट पहले आते ही वो डिस्ट्रस्ट से शुरू करता है करेक्ट। विच इज़ ओके कल उनकी जगह मैं होता तो मैं भी यही सोचता लेकिन धीरे धीरे उनको जब समझ में आता है कि ये बंदा जेन्युइन है तो धीरे धीरे उनके पास कॉन्फिडेंस आता है तो वो खुलते हैं पहली बार वो बताते हैं कि सर मैंने वहाँ गया मेरे को नहीं प्रॉफिट हुआ तो मैं उनसे कहता हूँ कि किसी के बारे में नेगेटिव बात पढ़ो बिकॉज उसने अपनी बेस्ट एफर्ट किया आपको सिखाने के लिए करेक्ट। ठीक है मेरे पास एक प्रोसेस है जो मैं आपके साथ बैठ के आपको समझाऊंगा और मॉनिटर करूंगा करेक्ट। तो यू विल बी अमंग द लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल दैट आई विल हैव इन माय सेशन अब हर एक को मैं नाम से लेके पूछता हूँ तेरे को समझ में आया कि नहीं बता क्या करेगा यहाँ पे तो उनको ये चीज किसी ने नहीं करी है जी क्योंकि हर एक की प्रॉब्लम अलग है करेक्ट। राइट और ये चीजें डेस्परेशन में नहीं होती यू डोंट चेज यू हैव टू वेट फॉर द सेटअप टू अपीयर एंड देन यू टेक द एक्शन करेक्ट एयरफोर्स है या कुछ भी है आपके सामने टारगेट है तो आपके रेंज में आएगा तभी आप उस पर फायर करोगे करेक्ट। एज एन एयरफोर्स पायलट और वट एवर उससे पहले आप फायर नहीं करने का सर यू लॉक द टारगेट एंड देन फायर रैंडमली फायर नहीं करोगे लोग रैंडमली फायर कर रहे होते हैं वो नहीं चलता सिमिलरली अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं सो यूल हैव टू गो एंड वेट फॉर दी चीता और अ लायन और अ टाइगर टू बी इन योर लाइन ऑफ साइट एंड देन यू स्टार्ट रिकॉर्डिंग राइट और क्लिकिंग दी फोटोग्राफ आप भाग के उन्हीं अंदर नहीं पहुंच जाओगे वो भाग जाएंगे या वो आपको पे अटैक कर लेंगे तो उसका तरीका होता है प्रोसेस है फिर तो ज़्यादा सर कोई फन मोमेंट बताओ आपकी लाइफ का ट्रेडिंग में, मतलब बहुत ऐसा हो गया और आप था के मार के हंस रहे हो, अरे यार ये क्या हो गया लाइफ में, हंस तो। अब ऐसा फन मोमेंट तो आते रहते हैं ऐसा स्पेसिफिक याद मतलब देखो, मैं आपको पूछूंगा 4 दुख की बातें बताओ, तो आप बताओ मेरे यार वो ऐसा हो गया था, ऐसा लॉस हो गया था, फलाना हो गया था, ढिमकाना हो गया था। और यही सवाल मैं सब पूछता हूँ ना कि भैया कि कोई खुशी का मोमेंट बताओ। बहुत याद ही नहीं आ रहा क्या खुश हुए थे। खुशी के मोमेंट बहुत आते हैं जब
लोग जो कि लॉस मेकिंग ट्रेडर्स होते हैं उनसे मैं पूछता हूँ अपना पिछले साल में तुमने कितना लॉस किया, आईटीआर भरते हो ना, तो इनकम टैक्स में कितना तुमने रिटर्न शो किया, लॉस शो किया प्रॉफिट शो किया, वो कहते हैं सर रेंट था, लॉस थे। और अब उनको 3-4 महीने के बाद जब उनको ग्रीन दिखना शुरू होता है तो वो कहते हैं सर हमने कभी 40-50 पॉइंट से ज़्यादा तो कभी कैप्चर ही नहीं किया, आपके साथ बैठ के हम सैकड़ों में कैप्चर कर रहे हैं। तो 100, 200, 500 ये पॉइंट पकड़ना लोगों के लिए बड़ी नॉर्मल बात है, लेकिन ये रोज़ नहीं होता। जिस दिन मौका आता है और वो 200, 400, 500 पॉइंट या पकड़ने को तो लोगों ने 1500 पॉइंट भी पकड़े हुए, वो इलेक्शन डे की बात बता रहा हूँ मैं। हाँ, लेकिन जब वो बड़े बड़े मूव्स पकड़ते हैं तो वो कहते हैं सामने कभी सोचा नहीं था कि हम एक लॉट से भी इतना कमा सकते हैं। तो उनका से कहते हैं ना वो डिसबिलीफ होता है कि ये मेरे साथ इतना अच्छा कैसे हो गया। तो वो मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन देता है क्योंकि मुझे ये लगता है कि एक जने की मैंने जिंदगी सुधारी, एक जने की जिंदगी सुधारी। मैं कोशिश करता हूँ, मेरा टारगेट है मैं अपने मरने से पहले मैं कम से कम 1 लाख लोगों की कम से कम जिंदगी सुधार दूँ, उनके लॉसेस तो बचा दूँ। तो मैं उनसे बोलता हूँ कि तुम टॉप 7% में हो देश के, कि तुम लॉस तो नहीं कर रहे हो, यू मे नॉट बी इन द टॉप 1%, बट उस 93% जो सेबी रिपोर्ट कहती है उससे तुम बाहर आ चुके हो, क्योंकि अब आपके लॉसेस हो गए बंद हो गए, अब आपके प्रॉफिट्स हो गए शुरू। तो वो चीज़ गिर रही है तो वो गिरते गिरते जब नीचे तक पहुंचेगी तो थोड़ा आपको वेलोसिटी कम होती नजर आएगी, क्योंकि वहां से आपका अपमूव शुरू होएगा। तो बस उसी को पकड़ करके आपको रूल्स पे टिके रहना है, तब वो अपमूव भी आए। तो मार्केट में जीत उन्हीं की होती है जो खुद पे कंट्रोल करके चलते हैं जी और आपने जो कर वाली बात बोली ना सर कि सबकी लाइफ में भी ऐसे ही मोमेंट आता है। जैसे मान लो ये 2 पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ ऐसे ही होते हैं, एक छोटा एक बड़ा ऐसे ही दिखते हैं, ठीक है। तो जब छोटे पहाड़ पे आप पीक पे पहुंच गए, हाँ फिर जब आपको इस पहाड़ पे जाना है हाँ तो आप यहाँ से यहाँ पे कभी जंप नहीं कर पाओगे, कोई रोप नहीं लगा पाओगे, फिर तो आपको नीचे उतरना पड़ेगा। नीचे उतरोगे फिर एक थोड़ी सी वो आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, फिर क्या रहेगा, अभी कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, फिर आप आगे बढ़ के फिर एक पीक पॉइंट पे जाओगे। जी। तो दोनों सिमिलर है, जिंदगी भी और जिंदगी के जो मुकाम है वो भी, और ये जो मार्केट है वो भी। आपको मैं 2 एग्जाम्पल और देना चाहता हूँ। एक चाइनीज बेम्बू के आपने शायद स्टोरी सुनी होगा कि पहले 5 साल वो उसको बीज लगाने के बाद कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, और सामने वाला फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो अगर कोचिंग पार्टिसिपेंट्स जो मेरे होते हैं ना, उसमें से भी कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ दिनों के बाद फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और छोड़ देते हैं। अब उनका मैं कुछ नहीं कर सकता, उनके घर जाके उनको मैं बिठा नहीं सकता कि भाई ये सीखो। बट जो टिक जाते हैं उनकी वो आगे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं। तो एक तो चाइनीज बेम्बू, बेसिकली दिस इज नॉट अबाउट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, ये रिजल्ट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देता है। दूसरा एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी या कहीं पे एक्सपेरिमेंट हुआ था, मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट। ओके, क्या है सर ये? वो 2 बच्ची हैं, एक के सामने एक मार्शमेलो है, मार्शमेलो जैसे कैंडी या टॉफी टाइप की कोई चीज़ होती है, मिठाई होती है। तो मार्शमेलो सामने रखा हुआ है, बच्चे से कहा है 15 मिनट तक इसको टच नहीं करना है, और 15 मिनट के बाद उसकी माँ कहती है मैं आऊंगी कमरे में तो तुम्हें 1 नहीं 2 दूंगी। तो 2 बच्चे हैं, एक बच्चे का बिहेवियर क्या है कि वो 15 मिनट तक तो बड़े टेढ़े मेढ़े तरीके से तकलीफ में बैठे और रेजिस्ट कर रहे होते हैं कि उसमें नहीं हाथ लगाना, मैंने पेशेंस है कि नहीं है। तो 15 मिनट बाद उसकी मदर आती है, वो देगी उसको 2-5 मिनट देगी, तो बच्चा भी खुश कि देखा मेरे को पेशेंस से बैठे रहने का रिवॉर्ड मिल गया। दूसरा ये है कि दूसरा बच्चा है, वो आता है, वो कहता है इधर तो देखता है 2-3 मिनट रिजल्ट का वेट करता है, मम्मी तो नहीं आ रही, पता नहीं आएंगी, जो मिल रहा है वो तो ले लूँ मैं। वो अपना मार्शमेलो खाता है, वो माँ आती है, वो कहता है कि मैं तो खा लिया, तब दूसरा नहीं मिलेगा। तो आपकी जो फितरत है, आपकी जो नेचर है, वो अनडिफाइन हो जाता है कि डू यू हैव पेशेंस और नॉट। बिकॉज स्टॉक मार्केट में द मनी मूव फ्रॉम द हैंड्स एंड पॉकेट्स ऑफ इम्पेशेंट टू द हैंड्स एंड पॉकेट्स ऑफ द पेशेंट। तो पैसा वहीं का रहता है, जीरो सम गेम है, लेकिन वो रेस्टलेस लोगों की जेब से निकल के पीसफुल लोगों की जेब में डाला जाता है। एक चीज और मैं बताता हूँ लोगों को जो बड़ी सिंपल सी है। अगर आपने कहीं पे एंट्री ली किसी में, किसी भी चीज में, इंडेक्स में, डेरिवेटिव में, किसी स्टॉक में, यहाँ पे ली और ये आपकी बाइंग प्राइस है, तो ये आपके माइनर प्रॉफिट्स है, ये आपके माइनर लॉस, ठीक है। ये चीजें आपस में नलीफाई हो जाएंगी, आप बाय एंड लार्ज उसी जगह पे रहोगे। आपने ये आपके मैसिव प्रॉफिट्स हैं, आपके मैसिव लॉसेस हैं, अब आपने सिर्फ इसी को कंट्रोल करना है। अगर ये कंट्रोल हो गया तो ये सब न्यूट्रलाइज भी हो गया, तो आपके पास बचा क्या? प्रॉफिट्स। ये बेसिक चीज समझ में अगर आ गई तो हम यही कहते हैं कि बड़े लॉसेस से बच के रहो, छोटे 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 लॉसेस जो है ना वो टॉफियां हैं, देते रहो मार्केट को, लेकिन मार्केट से केक मांगो, तब आपको सक्सेस मिलेगी, और उसके लिए पेशेंस चाहिए। मार्शमेलो वाला एक्सपेरिमेंट याद आ जाता है, तो पेशेंस चाहिए।
अच्छा सर, ये ऑप्शन ट्रेडिंग को ना शॉर्ट टर्म इनकम की बजाय लॉन्ग टर्म में कैसे देखें, मतलब कोई मतलब लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने की टाइप कैसे देख सकता है? मेरा लोगों को ये सजेशन रहता है हम्म। कि ऑप्शन बाइंग से पहले आप अपना एक पोर्टफोलियो क्रिएट करो, इक्विटी का, म्यूचुअल फंड्स का, जो मैं लोगों को गाइड करता हूँ। अच्छा, मतलब एक पर डिपेंडेंट नहीं रहने के लिए हाँ, बोलते हो आप? पहले अपना बेस तो तैयार करो ना। हाँ। ऑप्शन बाइंग से आप इमीडिएटली, लोग आते हैं मेरे पास कि मेरे पास 5 लाख टोटल सेविंग है, मुझे ऑप्शन बाइंग सिखा दो, वो नहीं सीख सकता इंसान। उसकी डेस्परेशन इतनी है, उसकी रिक्वायरमेंट इतनी है कि वो गलत ट्रेड लेगा ही लेगा, राइट। तो उससे मैं कहता हूँ कि आप पहले अपना इक्विटी पोर्टफोलियो बनाओ, और ऑप्शंस वर एक्चुअली डिजाइन्ड फॉर हेजिंग द पोर्टफोलियो, कि जब मार्केट चल रहा है, अच्छा चल रहा है ऊपर की तरफ, तो आपका पोर्टफोलियो तो वैसे भी बढ़ रहा है ना। करेक्ट करेक्ट। लेकिन जब जिस दिन बुरा वक्त आता है, मार्केट क्रैश होता है, करेक्ट होता है, तो उस दिन आपको वो पुट्स जो हैं, जो आप ले रहे हो, जो नेगेटिव साइड के फॉल के लिए आप ले रहे हो, वो आपको कवर कर लेंगी। नो, व्हाट आई ऑल्सो लर्नड एंड एक्सप्लेन टू माय पीपल आल्सो इज कि कॉल से ज्यादा पुट्स आपको पैसा देगी। ये बहुत कम लोग समझते हैं इस बात को। हम पुट का मौका बड़े ध्यान से देखते हैं, कॉल का मौका नहीं देखते उतने ध्यान से। कॉल अगर मिस होगी तो कहते हैं कोई बात, मार्केट तो वैसे भी ऊपर जा रहा है, पोर्टफोलियो तुम्हारा वैसे भी चट रहा है। तो फोकस अपना रखना चाहिए कि पोर्टफोलियो हो जो कि ग्रो कर ही रहा है। करेक्ट करेक्ट। इन दी बैड डेज व्हेन द मार्केट डिसाइड्स टू फॉल, जैसे सितंबर लास्ट ईयर से शुरू हुआ था, तो देन यू वर इन दी ऑप्शंस ट्रेडिंग, ऑप्शंस बाइंग, you would have bought the puts and you would have minted money when the market was falling, thereby offsetting जो आपका जो वो लॉस हुआ था उसको आपने ऑफसेट कर लिया। करेक्ट करेक्ट। तो दैट इज हाउ इट इज सपोज टू बी डन। तो ये लोगों को जब बेसिक्स नहीं पता होती हैं तो वो कॉल भी लेते हैं, ट्रेड भी लेते हैं, दिन में 25-25 बार 100 बार ट्रेड लेते हैं, उससे पैसा नहीं बनता है। पैसा बनता है स्विंग से। आप उसको पोर्टफोलियो की तरह ट्रीट करो, और उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, बिकॉज एक्सपायरी भी प्ले में है, स्ट्राइक प्राइस भी प्ले में है। तो जैसे राकेश झुंझुनवाला जी कहते हैं कि डायरेक्शन पता हो, कितना लगाना पता हो, और कहाँ पे लॉस एक्सेप्ट करना है वो पता हो, किसी भी मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, किसी चीज को कर सकते हो, चाहे वो कमोडिटी हो चाहे क्रिप्टो भी हो। सीखना, मतलब सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर सीखते रहोगे, पहले एक बार अच्छा मूव सीख जाओ जी, उसके बाद में उसको इम्प्लीमेंट करते हो। यही मोरल स्टोरी है कि बिना सीखे कभी नहीं करना है कुछ भी। ये आपका पैसा है, इसको सीख के करो और ईमानदारी से सीखो, एफर्ट डालो, बहुत अच्छा रिजल्ट दे देगा ये। लेकिन अगर नहीं सीखे किया तो जो है वो भी चला जाएगा, और उसके बाद लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं, मुझे मैसेज करते हैं कि मेरा सब कुछ लूट गया, मैं क्या करूं, आई एम नॉट एबल टू फेस माय फैमिली। बहुत दुख होता है ऐसे मैसेजेस आते हैं ऐसे लोग, बहुत होते आते हैं। हैं, बहुत आते हैं। तो मतलब इसको गैम्बलिंग की तरह नहीं देखता कि मतलब परिवार कि यार तुमने गैम्बलिंग में पैसा लगा दिया, मेरा पैसा पूरा उड़ा दिया, परिवार का पैसा उड़ा दिया, परिवार को तुमने सड़क पे लेके आ गए, ऐसा? तो उन लोगों ने तो यही किया है, उन्होंने वो लाखों रुपए नुकसान कर लेंगे दिन का, लेकिन वो कुछ 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए अपनी लर्निंग पर नहीं लगा सकते। तो मुझे तरस आता है उनके ऊपर। आपके सामने मर्सिडीज है, आप उसको लेकर के थोड़ी ना जाके जाओगे सीखने के लिए। आप एक पुरानी मारुति 800 जो सेकंड हैंड, थर्ड हैंड, फिफ्थ हैंड है, उसमें एक ट्रेनर के साथ बैठोगे जो आपको पर्सनली सिखाएगा कि भाई कैसे करना है, तब जाके अपनी फरारी निकालोगे ना आप बाहर। अपनी फरारी पहले थोड़ी ना निकाल लोगे आप कि भाई मैं अपनी सीखता हूँ बस ऐसे ही। तो अपना पैसा लगाने से पहले 10 बार चेक करो कि क्या प्रोसेस है, क्या तरीका है। तो मैं तरीका सिखाता हूँ। कैश फ्लो बनता है कि ऐसा लोगों के घर में, मतलब ऐसा बोला था घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, पर कैश फ्लो नहीं होता लोगों के पास में। लोगों के पास कई कई घर होते हैं, लेकिन अच्छा वो ट्रेडिंग से अलग है, वो एक उनको पैसा समझ नहीं आता है। अनफॉर्चुनेटली हमारा एजुकेशन सिस्टम, बाय द वे मैं 10 साल से एजुकेशन सिस्टम से अटैच्ड हूँ, ये फॉर्मली, उससे पहले इनफॉर्मली भी अटैच था, पैशन है मेरा एजुकेशन का। लोगों को ये समझ नहीं आती है, और लोगों को सिखाया नहीं जाता है एमबीए में भी कि अपने पैसे को कैसे मैनेज करना है। आपने कुछ कमा लिया, वो पैसा दैट्स लाइक योर ओन बिजनेस एंड दैट्स लाइक योर एम्प्लॉई। करेक्ट। और वो पैसा अपने पैसे को कैसे बढ़ाएगा ये आपको नहीं समझ में आता। तो उसको समझने के लिए एक डिफरेंट माइंडसेट और डिफरेंट एजुकेशन चाहिए। अब मेरे पास ऐसे भी लोग आते हैं जिनके पास 4-4 घर हैं, 4 डिफरेंट होम्स इन 4 डिफरेंट सिटीज, बट कैश फ्लो की स्ट्रेस है, महीने के खर्चे के लिए कैश नहीं है। तो उनको मैं कहता हूँ आपका जो लीस्ट इंपॉर्टेंट घर है उसको बेचो, उस पैसे को निकाल के कहाँ इन्वेस्ट करना है विद दैट वी कैन डिस्कस, और उसमें आप इक्विटी में लगाओ, पोर्टफोलियो बनाओ, या म्यूचुअल फंड बनाओ, SWP कर लो, या SIP आप करते हो, आप यंग हो तो वैसे कर लो। द आइडिया इज यूटिलाइज योर असेट्स इन अ मैनर। रॉबर्ट कियोसाकी से मैंने इस मामले में बहुत कुछ सीखा है, और मैं सन 2000 से उनकी किताब को पढ़ा था और फॉलो कर रहा हूँ। 25 साल तो मुझे हो गए हैं उस किताब को, कितनी बार पढ़ डाला समझ नहीं आ रहा है, बट हर बार मुझे कुछ चीज़ नहीं दिखती है उसके अंदर।
तो वो कहते हैं कि व्हाट इज एन एसेट, व्हाट इज अ लायबिलिटी, पहले तो ये समझना चाहिए। करेक्ट। तो जब ये समझ में आ जाता है कि चार आपने सोच रखा है कि मेरे एसेट्स हैं, वो लायबिलिटी हैं आपके, उसमें से एक को कन्वर्ट करो, उसको कैश को में कन्वर्ट कर लो, यू कैन लिव हैप्पीली एंड योर एसेट्स आर आल्सो देयर। तो मैं वो भी लोगों को गाइड करता हूँ कि कैसे अपना कैश फ्लो और फाइनेंसेस मैनेज करने हैं। वो यही सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब जब पैसे की बात आई गई है ना, तो सर कोई भी चीज़ सीखी बिना पैसे की जा सकती है। मतलब अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप कोई भी चीज़ सीख सकते हो क्या, बट अगर कोई चीज़ सीखी नहीं तो आप उस पैसे को टिका नहीं सकते हो। बिल्कुल ठीक बात है। माइक टाइसन और बोरिस बकर का एग्जाम्पल है। माइक टाइसन वर्ल्ड चैंपियन था बॉक्सिंग में, आपको पता। बोरिस बेकर वाज द विंबलडन चैंपियन एट वन टाइम। बोथ ऑफ देम वेंट बैंकरप्ट। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो ये वो दो शख्स हैं जो कि मल्टी बिलियनियर थे एंड दे बिकेम पॉपर। करेक्ट। उनमें से एक जना तो टीवी शो में आके दिहाड़ी कमा रहा है। करेक्ट। ये हालत हो गई थी उनकी। बिकॉज यू मे बी एक्सीलेंट इन व्हाट यू डू, लेकिन जब आपको पैसा संभालना नहीं आता, पैसे को मैनेज करना नहीं आता, तो कोई भी सड़क पे आ जाएगा। यू मे बी साइंटिस्ट, यू मे बी स्पोर्ट्स पर्सन, लेकिन पैसा संभालना एक डिफरेंट बॉल गेम है, और वो यहाँ के देश के MBA तक नहीं सिखाते। तो थोड़ा सा टिप देंगे सर, पैसा को संभालते कैसे हैं? सर टिप ही तो नहीं देता हूँ मैं। चलो एक कोच, मान लो करोड़ रुपए पड़े हैं, 1 करोड़ रुपए आज रख दिए मैंने, लो सर 1 करोड़ रुपए, थोड़ी सी कोचिंग कर दो मेरी कि 1 करोड़ को संभालू कैसे। तो उसको एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाइए। आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो आपका जो जिसके साथ बैठूंगा मैं आपको समझूंगा कि आप उम्र कितनी है आपकी, आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं आने वाली। सो इन्वेस्टिंग जो होती है वो गोल बेस्ड होती है। करेक्ट। अगर आपका बच्चा है, मान लो 4 साल की लड़की है, और आपको लगता है कि भाई इस बच्ची की मैंने एजुकेशन में पैसा खर्चना है, तो अगले कितने सालों के लिए कितना पैसा आपको चाहिए होगा और कब 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 चाहिए होगा, इसकी आप प्लानिंग करोगे। करेक्ट। फिर उसके हिसाब से एक पोर्शन वहाँ इन्वेस्ट करोगे। फिर आप कहोगे मुझे इसकी शादी करनी है, उससे पहले आप कहोगे उसमें मुझे प्रोफेशनल कोर्स करवाना है, कोई लॉ करना चाहती है या कुछ तो उसमें डिज़ाइन में कुछ करना चाहती है, कुछ भी एनीथिंग, तो अब उसके एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में उसके लिए प्लान करोगे, तो उसके लिए कुछ पोर्शन उसके लिए आप इन्वेस्ट करो, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब मल्टीपल बच्चे हैं तो घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उनके मेडिकल एक्सपेंसेस हो सकते हैं आने वाले टाइम में, आपके अपने हो सकते हैं। करेक्ट। तो वो सब जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं लोगों से समझ करके, बैठ करके, देन उनके उस 1 करोड़ या जो भी पैसा आप बोल रहे हो उसको उतने पार्ट्स में डिवाइड करके, और उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उससे पहले हम निकालने को डिस्करेज करते हैं। ठीक है। जब तक आपका ऑब्जेक्टिव नहीं मीट हो गया तब तक आप उसको क्यों निकाल रहे हो। और पैसे को अगर आप टाइम देते हो तो पैसा गजब का कंपाउंड होता है, ये लोग नहीं समझते। कंपाउंडिंग की पावर बताएंगे सर क्या होती है? कंपाउंडिंग की पावर ये है सर कि अगर वो एक दाना और हर रोज उसको डबल करना है चावल के दाने को, तो एक महर्षि थे, उन्होंने राजा को चैलेंज किया था। राजा जो था वो बड़ा घमंडी था, तो उसको एक ऋषि ने आके बोल दिया था कि भाई आप ऐसा करिए, मुझे चावल का दाना दे दीजिए, आप तो बहुत अमीर हैं, आप तो बहुत, आपका खजाना बहुत बड़ा है, तो हर रोज जो जितना आपने पिछले दिन दिया उसको डबल करके देना है। तो राजा ने कहा क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन वो जब 15-16 दिन तक पहुंचे तो उसके बाद तो उनकी हालत खराब होगी, क्योंकि सारा खजाना खाली हो गया। क्योंकि वो डबल 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 करते करते, अगर आप एक्सेल शीट में बना करके देखोगे तो दिमाग घूम जाएगा, ये क्या चक्कर है। तो वो कंपाउंडिंग काम करती है। रूल ऑफ 72 जो है, 72 को डिवाइड करिए जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, उससे आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि मेरा पैसा कब डबल हो रहा है। रूल ऑफ 72। रूल ऑफ 72 उसको मैं किससे डिवाइड करूं? जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, जो भी इंटरेस्ट, मतलब 8% आपका 12% है, तो 6 साल में आपका पैसा डबल होगा। अगर आपके पास 24% का आपको ROI निकल रहा है आपके पोर्टफोलियो पे, तो 3 साल में डबल होगा। तो डबल हो जाएगा, ये तो अभी लोग विजुलाइज नहीं कर पाते, लेकिन जब वो हो जाता है 6 साल के बाद, 3 साल के बाद, तब उनको लगता है कि हाँ ये तो बढ़ गया। अब वही कहते हैं कि द रूल इज कि स्टार्ट अर्ली एंड बी कंसिस्टेंट इन इन्वेस्टिंग। करेक्ट। तो मैं अपनी फैमिली में भी लोगों को भी, बच्चों को भी बोलता हूँ कि बहुत जल्दी शुरू करो। पहले जब आप नौकरी पकड़ते हो तो पैसा उड़ाना मत शुरू करो, पैसा संभालना शुरू करो। करेक्ट सर, बिल्कुल। मैं उसको इन्वेस्ट करो, सेविंग्स अकाउंट में मत रखो, वहाँ 3% मिलेगा। FD में मत डालो। आज इतने लोग हैं जो अपने पैसे FD में रख के बैठेंगे, इट्स अ डिजास्टर। वो आपके रेट ऑफ इन्फ्लेशन को भी मैनेज नहीं कर पा रहा है। तो आपको लग रहा है पैसा डबल हो रहा है, पर अगर आप 6% के हिसाब से आपको FD में पैसा मिल रहा है, तो आप रूल ऑफ 72 से देख लीजिए कितने साल लगेंगे, तब तक आपका रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या हो चुका होगा। करेक्ट। मैं भी आप एक ही बात बोलता हूँ कि अर्ली इन्वेस्टमेंट, मतलब अगर मैं 5,000 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया,
और 10-12% भी इंटरेस्ट मिलता जाता है, तो आने वाले 15-20 साल में आपको 2-2.5 करोड़ रुपए तो हो ही जाएंगे। तो किसी ने पूछा अभी से यार इतने सालों बाद तो इन्फ्लेशन ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, 2 करोड़ रुपए हो जाएंगे, 2 करोड़ का क्या ही होगा। मैंने उसको बोला कि एक काम करते हैं कि मान लेते हैं आज से 20 साल बाद एक घर की जो कीमत है वो 10 करोड़ रुपए होगी, 2 BHK की कीमत 10 करोड़ रुपए की। उसका उस टाइम भी तेरे को 10% तो देना ही पड़ेगा ना डाउन पेमेंट। तो समझ लेना कि वो 2 करोड़ रुपए का 10% है। मैं आपको अपना किस्सा बताता हूँ। आई स्टार्टेड विद इन्वेस्टिंग 1,000 रुपीज पर मंथ, केवल 1,000 रुपया। वो बहुत साल पहले, नाम नहीं लूंगा मैं स्कीम का, वो थी। और अगर मैं आज तक उसमें पैसा लगा रहा होता, बीच में मैंने बंद कर दिया, खत्म हो गई बात, लेकिन कई साल तक किया मैंने। अगर आज सिर्फ 1,000 रुपये लगा रहा होता तो मैं 10 करोड़ से ऊपर होता आज भी। सिर्फ 1,000। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। लोगों को विजुलाइज नहीं होता है, लेकिन अगर वो जेन्युइनली सीखने के अप्रोच से आए और सामने बैठे और बात करें, तो उनको मैं सब कुछ सिखा सकता हूँ कि अगर आप ये कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट करते चलोगे तो 10 साल के बाद आपको शायद नौकरी की भी जरूरत ना पड़े। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और दूसरा, लोगों का लाइफस्टाइल अपना मैनेज करना चाहिए। अगर एक बाल्टी है उसमें लगातार लीक होता जा रहा है, तो ऊपर से जितना मर्जी पानी बढ़ता जाए, वो लीकेज आपके पानी को निकाल देगी। तो लोग ये फोकस करते हैं कि मेरे को इंक्रीमेंट अगले साल बहुत अच्छी मिल जाए, दूसरी जॉब मिल जाए जहाँ पे इतना % रेज मिल जाए। कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला उससे। आप एक मॉडेस्ट इनकम से भी बड़ी अच्छा लाइफस्टाइल क्रिएट कर सकते हो आने वाले टाइम में अपने आप, और एक बहुत अच्छी सैलरी से भी आप फिर भी सड़क पे रह सकते हो। तो ये आपका माइंडसेट है, अप्रोच है, वही तो सिखाता हूँ मैं। चलो फिर इस बात से एक ही लास्ट पॉडकास्ट का एक आखिरी सवाल पूछता हूँ आपसे कि मतलब सेल्फ लर्निंग कि भाई मैं खुद से करूँगा खुद से करूँगा। आज अभिषेक व्यास से बहुत सारे अभिषेक व्यास हैं, बोले हम खुद से सीखेंगे खुद से करेंगे, और एक अच्छा कोच मैंने रख लिया, तो मेरी लाइफ कितनी जल्दी एलिवेट हो सकती है कोच के थ्रू, या फिर मैं सेल्फ लर्निंग करूंगा तो मेरे को कितना टाइम लगेगा? आपने सबसे बढ़िया सवाल पूछा, सबसे इनमें बात यह है कि टू री इन्वेंट द व्हील इट टेक लॉट्स ऑफ टाइम। जो चीज ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपका लर्निंग कर्व बहुत फास्ट हो जाएगा, आपका टाइम वेस्टेज बच जाएगा। नहीं तो मेरे जैसे 20 साल लगाइए, सीखिए, तो आपको लग रहा है आप सीख जाएंगे, लेकिन नहीं सीखेंगे। और वो उसकी कॉस्ट ना केवल टाइम में होगी बट मनी में भी होगी, बिकॉज वो आप लॉसेस कर चुके होंगे। करेक्ट। तो यू वुड हैव लॉस्ट टाइम, यू वुड हैव लॉस्ट मनी। और वही इन्वेस्टमेंट, मार्केट देखो पैसे मांगता है, पैसे या मार्केट को दे दो या कोच को दे दो। कोच को लिमिटेड पैसा दोगे और आपको रिजल्ट मिलेगा। मार्केट को पैसे देते जाओगे, कोई गारंटी नहीं है कि रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कोच की भी गारंटी नहीं है, लेकिन कोच कम से कम चांसेस, प्रोबेबिलिटी आपकी ज्यादा है। करेक्ट सर। मार्केट आपसे अनलिमिटेड पैसा लेगा और उसके बाद आप सीखोगे तब तक 20 साल हो चुके होंगे। यहाँ पे मैं एक बात और शेयर कर देता हूँ, इस पे टॉप अप करके इसको एंड करता हूँ मैं। मैं हो, आप हो, ये है फलाना ढिमकाना, ना कोई भी XYZ आदमी है जो आज की तारीख में वो उन लोगों को देख रहा है कि इस आदमी ने ये अचीव कर लिया था, तो मुझे भी वो अचीव करना है। हम इसी तरह से बढ़ते हैं, एक ह्यूमन सोसाइटी ऐसे ही बढ़ती है। उसने करा तो हम वहीं पहुंचना चाहते हैं। और सब लोग कि भाई इसने 10 करोड़ कमाए, 50 करोड़ कमाई है, इसने ट्रेडिंग में ऐसा कर लिया, इसने घर ऐसा बना लिया, रियल एस्टेट में ऐसा चला गया, तो हमारा विजन वही है। अब आप ये बोलते हो खुद से कि नहीं मैं खुद से सीख के खुद से गलती करके खुद से करूंगा, तो फिर आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। बिल्कुल। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप भाई वो बंदे ने किया है, तो ऐसे बहुत बंदों ने किया होगा, तो उसमें से कोई ना कोई एक बंदा होगा जो वो मेंटरशिप देता होगा, वो कोच बनने की कोशिश कर रहा होगा, यार मैंने कर लिया तो मैं एक पाथ बता सकता हूँ। और अगर आपने उसका हाथ पकड़ लिया ना, तो शायद बहुत जल्दी एलिवेट कर जाओगे आप। एब्सोल्युटली। अगर एक स्विमर है जिसको स्विमिंग आती, आप उसके साथ सीखना शुरू करोगे तो आप जल्दी सीखोगे। एक जिम में जाते हो, अगर आपके पास कोच है तो आप वो गलतियां नहीं करोगे जो आप अपने आप कर रहोगे, अपने नुकसान कर बैठोगे। लेकिन वो जिम का कोच है या स्विमिंग का कोच है, आपको वो गलती करने से बचा देगा, आपको पहले बता देगा कि ये काम नहीं करना है और ये करोगे तो नुकसान होगा। तो वही फायदा है कोच का। थैंक यू ऋतुराज सर, थैंक यू सो मच यार फॉर कमिंग इन द पॉडकास्ट। एंड ऐसा ग्रेट कन्वर्सेशन हो जाता है, तो मैं तो चाहता हूँ कि लोगों का भी मतलब इंटेलेक्चुअल लोग बात सुनने लग जाए, चीज़ समझने लग जाए। बट इंडिया पता नहीं अभी कौन सा कंटेंट कंज्यूम करना चाह रहा है, वो मुझे आइडिया नहीं है। बट स्टिल मेरी तो पूरा सोच समझ ताकत पूरी वही एनर्जी इसी में लगी है। 1 लाख लोग, मुझे आपको सिंपल से कहना कि इस पॉडकास्ट में मैंने अभी तक 500 पॉडकास्ट किए सर एक साल में, 500 फाउंडर से मिलाओ। ये 500 लोग कम से कम 20-25 हज़ार करोड़ का रेवेन्यू ड्राइव कर रहे होंगे एक साल में।
इंडिया के लिए। जी छोटा सी है बट बहुत पावरफुल है। तो छोटी छोटी कम्युनिटी बढ़ती जाए तो 20,000 करोड़ 1 लाख करोड़ कब पहुंच जाएगा पता नहीं चलेगा। बिल्कुल, मैंने देखा है आपकी 2 लाख की तो कम्युनिटी है, आपके तो फॉलोअर्स हैं 2 लाख के करीब करीब, फाउंडर्स है, सब फाउंडर्स। और सब फाउंडर्स हाँ। आप इनके लिए इतना काम कर रहे हो, आपको नहीं पता आप कितने पुण्य कमा रहे हो और कितने लोगों की दुआएं ले रहे हो आप। छोटा सा एफर्ट है, लेकिन उस छोटे से एफर्ट में कितना मैसिव आउटकम्स दे रहे हो आप लोगों को, आपको भी आइडिया नहीं है। मतलब मैं कितनी दुआएं दे रहा हूँ, फॉरगेट अबाउट द कमर्शियल पार्ट, बट मैं कितनी दुआएं दे रहा हूँ मैं ही जानता हूँ। थैंक यू सर। मैं तो बोल रहा हूँ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब तो जरूर करना फाउंडर्स को। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।